पूरा कर सकते हैं। आगे बात करते हैं पेज नंबर 8। यहाँ पे इस आर्टिकल के बारे में बात करेंगे। ये तो श्रीलंका को लेकर है, तो हमारे लिए कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे मिस मैनेजमेंट और क्राउड मैनेजमेंट की एक्चुअली के अंदर। तो यहाँ पे विलियम एले, जिनका प्रोफेसर ऑफ लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ ये एक है ना ओक्लाहोमा करके है यूएस में, उनका ये आर्टिकल है जिसमें पब्लिश किया गया है कि दुनिया में बहुत जगह पे है ना, आपको मालूम है कि क्राउड गैदरिंग की वजह से डेथ हो जाती है, बहुत सारे लोगों की स्टम्पेट हो जाती है, डेथ हो जाती है। ना सिर्फ भारत के अंदर, आपको दुनिया में बहुत जगह पे इशू देखने को मिलेगा। 2021 के अंदर 10 लोगों की डेथ हो गई थी क्राउड डिजास्टर के चक्कर में। एक लाइव म्यूजिक कॉन्सर्ट हो रहा था हॉस्टन टेक्सास यूएस के अंदर। इसी प्रकार से 2022 में साउथ कोरिया के अंदर भी 150 लोगों की डेथ हो गई। एक हेलोविन फेस्टिवल चल रहा था। उसी प्रकार से यमन, वहां पे एक चैरिटी डिस्ट्रीब्यूशन इवेंट था, वहां पे 100 लोगों की डेथ हो गई। इसी प्रकार से नाइजीरिया में एक रिलीजियस फेस्टिवल चल रहा था, वहां पे 30-40 लोगों की डेथ हो गई। ये सारी जो डेथ हुई है ना, ये सारी क्राउड डिजास्टर की वजह से हुई है। और साइंस ये बोलती है कि क्राउड डिजास्टर जो है ये प्रिवेंटेबल है, ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं है। अगर कोई एक्ट ऑफ गॉड बता रहा है इसको, तो मतलब बहुत ही अजीब बात है। ये एक्ट ऑफ ह्यूमन है कि इंसान जबरदस्ती भीड़ में जाएगा जब पता है कि इतनी भीड़, एक एक्स नंबर की भीड़ से ज्यादा अगर किसी में एरिया में ज्यादा लोग हैं, तो वहां पे होने के हाई चांसेस होते हैं स्टम्पेड होने के और ये सब डिजास्टर होने के। तो और ये पहले से पता होता है सबको। तो साइंस एकदम क्लियर है इस चीज को लेकर कि क्राउड डिजास्टर जो है ना, इनको रोका जा सकता है, लेकिन वही वाली बात है, इसका मैनेजमेंट उसी तरीके से करना पड़ेगा। तभी 30 लोगों की कुंभ मेला में डेथ हो गई। रिलीजियस गैदरिंग, स्पोर्ट्स इवेंट, वर्ल्ड वाइड कॉन्सर्ट होते हैं, सब जगह पे ये इशू होता है। अभी आपने देखा होगा दलजीत का, क्या नाम है, कोल्ड प्ले का कॉन्सर्ट हुआ है, 1 लाख लोग हैं जो कि कॉन्सर्ट के अंदर आ गए। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि जितनी हमारे पास जगह है ना, उसके हिसाब से हम लोग क्राउड में गैदर करें। उस जगह में जितना क्राउड आ सकता है ना, उसको ना डालें। तो ये इक्वेशन रिवर्स होती है साइंस के हिसाब से, लोगों की जान बचाने के लिए। प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग है ना, पैसे को और रिलीजन को ये हमारी जान से ऊपर रख लेते हैं। अब मान लीजिए कोल्ड प्ले का कॉन्सर्ट हुआ है, बहुत ज्यादा क्राउड मैनेजमेंट देखने को मिला, क्राउड मैनेजमेंट भी और बहुत ज्यादा भीड़ भी देखने को मिली। वहां पर भी हाई चांस था कि इस तरीके का कुछ हो जाता। अच्छी बात है कि वहां पे चलो नहीं हुआ, लेकिन जब इतनी ज्यादा जनता इतनी सी जगह पे आती है, तो ये ऑलवेज यहाँ पे हमेशा ज्यादा चांस होते हैं। तो एक तो क्या है कि हम लोग मनी, क्योंकि वहां से रेवेन्यू जनरेट हो रहा है किसी भी ऑर्गेनाइजर के लिए, और रिलीजन प्लेसेस पे स्टेट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, स्टेट गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। तो ये रेवेन्यू, पैसा और रिलीजन, और जनता के पॉइंट से रिलीजन ऊपर है, फन ऊपर है। तो इस वजह से इतनी ज्यादा भीड़ के अंदर है जो कि लोग जाने की कोशिश करते हैं और अपनी लाइफ को प्रायोरिटी नहीं मानते हैं। मोस्ट टेरिफाइंग एस्पेक्ट जो है ना, समझ गए, वो ये है कि साइंटिफिकली ये प्रूव हो चुका है कि ये प्रिडिक्टेबल भी होता है और प्रिवेंटेबल भी होता है। आप प्रिडिक्ट भी कर सकते हो और प्रिवेंट भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? जब नंबर ऑफ पीपल पर स्क्वायर मीटर एक सेफ लिमिट से ऊपर बढ़ जाते हैं, तब ये चांसेस बढ़ जाते हैं कि वहां पर क्राउड इंजरी हो सकती है, डेथ हो सकती है, किसी की फेटेलिटीज हो सकती है। और इसको हाईली प्रिवेंटेबल है जो कि माना गया है। 1 स्क्वायर मीटर, 1 मीटर स्क्वायर में अगर 5 लोग हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये सेफ है, कोई रिस्क नहीं है यहाँ पे। मतलब 5 लोग अगर 1 मीटर स्क्वायर एरिया में है, जैसे ही उसको बढ़ाया जाएगा, वैसे ही क्राउड के इंजरीज के चांसेस बढ़ते जाएंगे। जैसे ही 7 हो गए या उससे ज्यादा हो गए 1 मीटर स्क्वायर में, तो चांसेस, बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है जो कि हो गई है। स्टार्टिंग में भी सभी लोग ये बोल भी रहे थे कि इतने लोग जा तो रहे, लेकिन ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि कोई प्रॉब्लम ना हो। समझ गए? तो वही चीज है जो कि दुनिया के हर देशों में ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो मतलब आपको ये हमेशा ध्यान रखना है पर्सनल लेवल के ऊपर कि जहां पर भी इतनी ज्यादा क्राउड इकट्ठा हो रहा है ना, वहां पे ना ही जाओ यार आप। और हमें क्या, ज्यादा स्पेस क्रिएट करने की जरूरत है, जाकि जहां पे हम लोग हर मीटर स्क्वायर पे 5 लोगों से ज्यादा जो है वो गैदरिंग ना कर सके। ये इंपॉर्टेंट है। तो फिजिकल स्पेस अवेलेबल जितनी होती है, वही आपके इस डेंजर लेवल को जो है वो प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। जैसे कि मैंने आपको बताया, पहले भी कई देशों के अंदर ये प्रॉब्लम है जो कि हो चुकी है। क्राउड डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजास्टर जो है ये प्रिवेंटेबल है बेटर प्लानिंग के थ्रू, है ना, क्राउड मैनेजमेंट के थ्रू। और कोई भी क्राउड को ब्लेम करना कि आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, सिंपल सी कहानी है, आपने साइंटिफिक सोल्यूशन को दूर कर दिया। जैसे कि अभी लोगों ने बोल दिया ये तो लोगों की गलती है। समझ गए? हमने कल ये तो बात करी थी कि अथॉरिटीज तो बहुत कोशिश कर रही है कि भाई चलो ठीक है मैनेज करें, लेकिन जनता ही जो है वो, क्राउड को हमने ब्लेम किया। तो क्राउड को तो देखो ब्लेम करने का तो कारण ये है हमारा, क्योंकि हमने जो करा जो हमने कल ब्लेम किया था उसका कारण ये था कि जब पता है इतनी भीड़ होने वाली है तो क्यों जाना है। लेकिन दूसरा कारण ये भी है कि जब भीड़ है, आपको पता है, साइंटिफिक हमारे
ऑर्गेनाइजर्स को, हमारे जितने भी मैनेजमेंट वालों को, कि इतनी भीड़ आने वाली है, एक्सपेक्टेड है, तो आपको उसी के हिसाब से एरिया भी डिफाइन करना चाहिए था, ताकि आउट ऑफ कंट्रोल है जो कि कुछ भी ना हो। ये बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए, तो की सोल्यूशन इसका यही होता है कि सेफ क्राउड डेंसिटी को मेंटेन किया जाए, और ये काम होगा किसके द्वारा? ओनली गवर्नमेंट और इवेंट ऑर्गेनाइजर के द्वारा, तभी ये चीज इफेक्टिवली हो पाएगी। क्योंकि सिर्फ जनता के ऊपर ये बात को, आप और मैं तो इस बात को समझ जाएंगे, लेकिन इस बात को कितने और समझेंगे? समझ गए? कितने लोग और समझेंगे इसको? बहुत ही कम, हार्डली कम। चलिए, ठीक है, तो प्रिवेंटेबल मेजर्स ये होते हैं कि एंट्री और एग्जिट पॉइंट है ना, वो अलग अलग होने चाहिए, ताकि अवॉइड हो सके बॉटलनेक। अराइवल टाइम जो है वो लार्ज इवेंट्स के लिए थोड़ा थोड़ा करके होना चाहिए। पाथवे क्लियर होना चाहिए ताकि कोई चीज बीच में ना हो। डिवाइड होना चाहिए क्राउड को स्मॉल ग्रुप के अंदर, ताकि कंट्रोल मैनेजमेंट हो सके। और एरिया उतना होना चाहिए कि एक एरिया, मीटर स्क्वायर एरिया में 5 से 7 लोग हैं जो कि नहीं आ पाए। समझ गए? चलिए, ठीक है, रेस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे इवेंट ऑर्गेनाइजर की और बढ़ जाती है, क्योंकि आज के टाइम पे मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में इवेंट ऑर्गेनाइजर आर नॉट रिक्वायर्ड बाय लॉ टू टेक सेफ्टी प्रिकॉशन। मतलब आज के टाइम पे हमारे देश में तो ऐसा है कि इतनी भेड़चाल हो रखी है, एक आदमी की जान की कीमत ही नहीं है, मतलब ऑर्गेनाइजर के नजर में तो कोई लॉ नहीं है, कोई ज्यादा सेफ्टी प्रिकॉशन नहीं है। मैक्सिमम वो प्रायोरिटाइज ये करते हैं कि भैया टिकट बिकनी चाहिए, है ना, सेल होनी चाहिए, क्राउड सेफ्टी तो जाए भाड़ में, सेल होनी बहुत जरूरी है। तो मैंने आज अभी लर्न विद बुनेश के ऊपर एक वीडियो बनाया, आप देखिएगा, लर्न विद बुनेश के ऊपर मैंने महाकुंभ को लेकर ही बनाया है, कि 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा का रेवेन्यू है जो कि होने वाला है। सोचिए आप, 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा का। तो प्रायोरिटी जब आप टिकट सेल्स को, रेवेन्यू को देने लग जाते हो, तो क्राउड सेफ्टी पीछे झुक जाती है। होनी हमारे लिए पहले क्राउड सेफ्टी चाहिए, उसके बाद में बाकी सब चीजें होनी चाहिए। ठीक है, चलिए, पेज नंबर 14 के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे जो हमारे लिए पॉइंट ऑफ डिस्कशन है, फिलीपींस और चाइना को लेकर है। देखो, अभी क्या है कि फिलीपींस और चाइना भी आपस में बहुत टसल के अंदर है। क्यों हुआ क्या है अभी रिसेंटली, आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। चाइना ने तो, आपको मालूम है, साउथ चाइना सी के ऊपर तो वो अपना कंट्रोल करता ही है ना। वहां के आसपास जितने भी देश है, फिलीपींस है, थाईलैंड है, इंडोनेशिया है, सभी लोग हैं जो कि उससे कंसर्न है। यूएसए जो है वो सपोर्ट करता है। तो फिलीपींस के साथ में काफी अभी टसल है जो कि चाइना की चल रही थी टेरिटोरियल क्लेम को लेकर। तो यूएस ने क्या कर दिया है ना, यूएस ने अपना मिसाइल सिस्टम है जो कि फिलीपींस